नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस बार हम हैं बिहार के औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में और यहां पे जनता मांगे जवाब कार्यक्रम में हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके जनप्रतिनिधि हैं, बसपा के हैं, लोजपा के हैं और महागठबंधन के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और साथ में हमारी पब्लिक देख सकते हैं, पब्लिक भी यहाँ पे जुटी हुई है अपने सवालों को लेकर। तो सबसे पहले पब्लिक के पास ही चलते हैं। किससे सवाल होगा? पहला बताइए। पहला सवाल हमारा महागठबंधन के लोगों से होगा कि बिहार में अभी जो पिछले 7.5 साल एक जो विकास के रास्ते पर राज्य चल रहा था, तो अचानक कौन सी परिस्थिति आन पड़ी कि ये गठबंधन समाप्त हुआ और विकास का राग अलापने वाले मुख्यमंत्री जंगल राज के सरगना और जंगल राज के पुरोधा के साथ जाकर के बैठ गए। ये जवाब सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, हम जानना चाहेंगे। आरोप है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश को जाना पड़ा? देखिए, जो सवाल किया गया है, देश के अंदर विभिन्न तरह की विचारधारा काम कर रही है। जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर जो काम चल रहा है वो पूरे तरीके से सांप्रदायिकतावाद को खत्म करने वाली विचारधारा और विकास के रास्ते पर चलने का काम करती है। जब पूर्व में एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी का गठबंधन था तो उनको पता था कि ये जुमलों की सरकार है। उनको ये नहीं पता था कि ये जुमलों की सरकार है। उनको ये नहीं ज्ञात था कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने का ये काम कर रही है। ज्यों देश का नेतृत्व एक ऐसे इंसान के हाथ में दिया गया जो गोधरा जैसे कांड और विभिन्न तरीके के ऐसे कांडों में लिप्त था, मोदी की वजह से जी, उनके कारण हम लोगों ने चाहा कि हमको एक ऐसा मंच चाहिए जिसके साथ सांप्रदायिकतावाद हटे और केवल विकास का काम हो, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन। चलिए हम दूसरा सवाल लेंगे। कौन से आप बताइए। अभी जो हमारे भाई साहब जंगल राज की बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ में क्यों मिले गए, तो इनको शायद ज्ञात नहीं है कि अभी बीजेपी में जो यादव का सबसे बड़ा चेहरा जा रहा है वो जंगल राज के प्रणेता रामकृपाल यादव ही थी। हम बीजेपी प्रवक्ता से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरी बात को खत्म कर लेने दीजिए। ये लोग आज जंगल राज, रामविलास पासवान क्या थे? वो जंगल राज में लिप्त नहीं थे। रामकृपाल यादव क्या थे? मांझी जी के खिलाफ इन्होंने 24 पन्नों का चार्जशीट नहीं लाया था। आज ये पारस पत्थर जो मांझी इनमें आ गए तो पारस पत्थर हो गई है। व्यक्ति राजनीति में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है विचार। अब किस व्यक्ति के हृदय में क्या छिपा है ये उसके हरकतों से पता चलता है। जब तक नीतीश जी विकास की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे और भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद और विकास का काम कर सकती है। नीतीश कुमार अगर जंगल के साथ रहेंगे, जंगल राज वाले के साथ रहेंगे तो जंगल राज के प्रतीक रहेंगे। नीतीश कुमार जिस दिन विकास पुरुष के साथ थे, विकास के प्रतीक थे वो। उनको तो यहाँ पर चुनाव में मैं जब जवाब दे रहे थे तो मैं नहीं टोक रहा था। आप कहिएगा कि कम से कम अनुशासन सीखें। वोट बाद में मांगे, पहले अनुशासन सीखें। वोट बाद में मांगे, पहले अनुशासन सीखें। हम आपके पास फिर आएंगे, पहले कम से बाद में मांगिए, पहले अनुशासन सीखिए। ये जंगल राज का पहला प्रमाण है कि अनुशासनहीन लोग काम करते हैं महागठबंधन। चलिए बीजेपी से मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या कौन सा मंगल राज चल रहा है? पीडीपी के साथ कौन सा मंगल राज चल रहा है? यहाँ ये आप यहाँ कर रहे हैं इनके साथ झारखंड में, महाराष्ट्र में आप शिवसेना के साथ कुछ जो आपके सबसे बड़ी ये थी सहयोगी थी। हर जगह गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं, जवाब आपको देना होगा। झारखंड में क्यों गठबंधन के साथ ऐसा है, जम्मू कश्मीर में क्या है, बताइए जनता का। झारखंड में गठबंधन के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर में है। 47 वर्ष 48 दिन नेहरू परिवार ने इस देश पर शासन किया है। 47 वर्ष 48 दिन बीजेपी के इस कांग्रेसी लोगों ने शासन किया है और उसमें जो इन्होंने परिस्थितियां बिगाड़ी हैं उसको सुधारने में वक्त तो लगता है, वक्त लगेगा। हम लोग सुधार में लगे हैं और निश्चित रूप से कश्मीर जो भारत में है वही नहीं, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, देख लीजिएगा नरेंद्र मोदी के शासन में वो भी घुटने टेकेगा भारत के सामने। बसपा और लोजपा के भी यहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी और जो सवाल उपज रहे हैं उनका क्या कहना है। क्या बीजेपी जो कह रही है उस बात से कितना सहमत है? नहीं, हकीकत है। हमारे भाई अनिल भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ये हकीकत है। और हमारे ख्याल से अगर आप हमसे पूछते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब बिहार के अंदर में इन लोगों का राज जब तक इन्होंने राज किया बस कर दिया। अब आप औरंगाबाद में कहीं भी पता बसपा भी बीजेपी औरंगाबाद में आप कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी बिहार में जो राज किया है
और करना चाह रहा है, उसको यहाँ की जनता उसको कबूल नहीं करती है। 15 साल से मौजूदा जो विधायक हैं उनका विकास हुआ है, औरंगाबाद में विकास हुआ है। उनके घर में छत पे टाइल्स लगा है, 40 लाख का झूला लगा है, विकास हुआ है। और जो सड़कें हैं, सड़कों का विकास नहीं हुआ है। औरंगाबाद के विधायक ने खुद का विकास किया है। बीजेपी वालों से पूछते हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? औरंगाबाद में आज से जब से रामाधार बाबू विधायक नहीं थे और पहले यहाँ पर जनता दल के विधायक थे, तो रात में उतरने में रमेश चौक में भी दहशत रहता था। आज पूरे नगर में रिंजोरा रहता है, एक एक सड़क नली गली बन गया है। नगर विकास का जितना काम हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। और मंगल राज का कायम किया गया है भाजपा ने, जंगल राज का खात्मा हम लोग करेंगे। बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था को सबने देखा। यहाँ बुक नहीं मिलता है लेकिन प्लेट मिल जाता है खिचड़ी खाने के लिए। तो यही शिक्षा है, यही बिहार है। शिक्षा व्यवस्था पे सवाल सासाराम में भी उठा था, औरंगाबाद में भी उठ रहा है। महागठबंधन के लोगों से पूछते हैं, शिक्षा, आप भी स्टूडेंट एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, क्यों कमी रह जाती है? शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है और बहुत बढ़िया हुआ है। आप ये व्यवहारिक चीज है, ये देखने की चीज है। शिक्षा के ऊपर जहाँ छात्र और छात्राएं विद्यालय के अंदर नहीं थे, महाविद्यालयों के अंदर नहीं थे, उनको विद्यालय तक लाने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व ने किया है। चाहे वो पोशाक राशि हो, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वो विभिन्न तरह की योजनाओं के तहत छात्रों को विद्यालय तक जोड़ा गया है और उनको निश्चित तौर पर शिक्षा के साथ जोड़ करके विकास के बिहार में योगदान दिया। आज तक सिंचाई हेतमपुर कैनाल हुआ, चाहे हमारा ये रपरा क्षेत्र का जो सीमा सिंचाई समस्या के बारे में क्या किया है इन्होंने? आज तक जो भी काम किए वो अपने ठेकेदार के लिए किए, परसेंटेज लेते हैं उनसे, और जब जनता लोग जाती है उनसे कोई बात नहीं करता। और सारे सवाल जनता के लगभग बीजेपी से ही हैं, हम जानते हैं। कमीशन बंधा हुआ है उनका सवाल था सिंचाई व्यवस्था विकास। सिंचाई पर भाई साहब को सिंचाई से कोई मतलब नहीं, उनको कुछ जानकारी नहीं है। कांग्रेस के जो है, हेतमपुर कनाल नहीं है, हेतमपुर सब्सिडरी है। नॉर्थ कोयल का अभी जो बैरर है, वो बराज जो है कुटकू डैम का, वो नहीं लगा है, उसको रोक के रखा था केंद्र सरकार ने। केंद्र में इनकी सरकार थी। एक विषय हो गया। दूसरा विषय ये कह रहे हैं कि वहां पर कमीशन लिया गया, तो कितना कमीशन लिया गया और किसने दिया और वो पैसा है कहां? मैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनको वापस दिलवाना चाहता हूं, वो बता दें क्या सबूत है उनके पास। और अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है, गठबंधन के लोग इस पे कुछ कहना चाहते हैं। हमको भी एक सीख चाहिए, हमको भी एक सीख चाहिए कि जनता के पैसे से, ऐच्छिक निधि से बना एक सब्जी मंडी में शौचालय है। वो शौचालय माननीय विधायक जी ने अपने किसी लोगों को दे रखा है। वहाँ खुल गया है तृप्ति सागर, वहाँ मोबाइल रिचार्ज, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, सर सिगरेट गुटखा का दुकान खुल गया है और वहाँ दारूबाजों का जमावड़ा लग गया। तो हम वो जो विधायक जी उनको दे दिया, हमें भी रिजल्ट का इंतजार रहेगा कि औरंगाबाद की जनता किसे चुनती है और किसे वो यहाँ पर फिर से लाती है जो विकास कर सके। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ प्रशांत कुमार, लाइव इंडिया, औरंगाबाद। भैया देख लिया बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बात